एक नैन छाए माथे चंद्र बिराजे कनना ना 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 कनना ना 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 कनना ना 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 ना। मौसम बहुत सुहाना है। ये सावन का महीना है और सावन शिव जी का महीना होता है। और इस महीने में जितने भी कावड़िया होते हैं वो कावड़ यात्रा लेके आते हैं। और कावड़ यात्रा जो वर्ड है वो एक वर्ड से आया जिसका मतलब है कावड़। कावड़ मीन्स इसके दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट जो होगा वो होगा बैम्बू से बने हुए जो हमारे पोल्स हैं यानी डंडे वो होंगे। और सेकेंडली होंगे जो कंटेनर जो इसके साइड में लटके होंगे जिसके अंदर हमारा होली सेक्रेट पानी भरा हुआ होगा। और जो लोग इस कावड़ यात्रा को तय करते हैं हम उन्हें कावड़िया कहते हैं। यात्रा शुरू होती है हमारी मेनली उत्तराखंड और बिहार में। मेनली जो उत्तराखंड होती है उसके अंदर भी हरिद्वार जैसी जगह है। जब कावड़ यात्रा शुरू करते हैं कावड़िया तो उन्हें बहुत सारे रूल्स का फॉलो करना पड़ता है। और उनमें नंबर 1 उन्हें अल्कोहल से परहेज करना पड़ता है और उन्हें अविवाहित जीवन भी जीना पड़ता है और बहुत सारी चीजें हैं। और सबकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है कि वो नंगे पैर भी चलते हैं। और जो उनकी यात्रा होती है वो बहुत लंबी हो सकती है, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर भी हो सकती है। और उन्हें ये कुछ ही दिनों में पैदल तय करनी पड़ती है, वो भी नंगे पैर। पर इनके लिए इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है क्योंकि जगह जगह पे जो लोग होते हैं वो उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इनके लिए बहुत सारे कैंप्स बनाए जाते हैं जहाँ पर रात में रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं और बहुत कुछ। और हजारों लोग इनके लिए सेवा के लिए रेडी रहते हैं। तो ये सावन शिवरात्रि को जो अपना सेक्रेट पानी यानी पवित्र पानी लेके आए होते हैं वो मंदिर पर चढ़ा देते हैं या फिर कोई भी ऐसे होली जहाँ पर ये होते हैं वहां पर चढ़ा देते हैं। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऐसा माना जाता है जो गंगा है और शिव जी है उनका बहुत बड़ा रिलेशन है क्योंकि जो गंगा है वो शिव जी की जटाओं में से निकलती है। कावड़ यात्रा इसका मतलब यह भी होता है कि दूध से भरा समुद्र या फिर जिसे हम समुद्र मंथन भी कह सकते हैं। समुद्र मंथन सबसे पहले समुद्र मंथन में अमृत नहीं निकला, उसकी जगह विष निकला। और विष निकलने की वजह से जितनी भी जगह थी वो सब जलने लग गई थी यानी कि धरती का विनाश हो रहा था। और इस विष को कोई नहीं पी रहा था पर शिव जी आगे आए और उन्होंने इस विष को पिया। पर इस विष को पीने की वजह से जो उनका गला था वो नीला पड़ गया, इसलिए हम उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। उसके बाद त्रेता युग में जो शिव जी के भक्त रावण उन्होंने शिव जी के लिए बहुत ज्यादा मेडिटेशन करी और उनके ऊपर होली सैक्रेड गंगा का पानी जो था उसे अर्पित किया यानी कि जो गंगा था उनके ऊपर चढ़ाया। और इसकी वजह से जितनी भी जो शिव जी थे उनकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी चली गई। और इसी की वजह से हम ये कावड़ यात्रा इसलिए मनाते हैं ताकि जितनी भी हमारी नेगेटिव एनर्जी हो वो जैसे शिव जी के गले से पॉइजनस विष था वो चला गया था वैसे ही हमारी जितनी भी पॉइजनस चीजें हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं वो सब निकल जाए इस कावड़ यात्रा के साथ। कावड़ यात्रा है हमें इसके सबूत फोकलोर और हमारे जो स्क्रिप्चर है उसमें भी मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार एक शिव भक्त थे, उनके सपनों में शिव जी आए थे और उन्होंने उनसे कहा था कि तुम्हें जो होली गंगा वाटर है उसे अपने कंधों पर लेकर तुम्हें अपने गांव में जाना है। इससे तुम्हारी जितनी भी सारी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी चली जाएंगी और तुम